मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप बहुत ज्यादा हैरान और परेशान होंगे। आज हम आपको बताएंगे कि एक बहुत बड़े मौलाना साहब की कब्र से एक लड़की बाहर निकली। दोस्तों, ये भला कैसे मुमकिन है और ऐसा कैसे हो सकता है? मौलाना की कब्र से लड़की क्यों निकली, इसके बारे में बात करेंगे। प्यारे दोस्तों, तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि यह वाकया बड़ी सबक आमोज है। प्यारे दोस्तों, वाक्य कुछ इस तरह से है। यह मक्का मुकर्रमा में एक मर्तबा एक आलिम दीन का इंतकाल हो गया। उन्हें मुसलमानों के एक कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। उनकी मौत के कुछ सालों के बाद एक और शख्स का इंतकाल हुआ। अब क्योंकि अरब का दस्तूर है, जब कोई कब्र पुरानी हो जाए तो उस कब्र में पुराने मुर्दे की जगह मुर्दे दफन कर देते हैं, और इस तरह कई मुर्दे एक कब्र में दफन किए जाते हैं। लिहाजा उस शख्स को दफन करने के लिए जब मौलाना साहब की कब्र को खोला गया ताकि नए मुर्दे को इस कब्र में दफन किया जाए, तो कब्र खोलते ही एक अजीब व गरीब मंजर सामने आ गया था। उस कब्र में आलिम साहब की लाश की बजाय एक निहायत ही हसीन और खूबसूरत लड़की की मैयत थी, और वह लड़की किसी यूरोपियन कंट्री जैसे अमेरिका या फ्रांस वगैरह की मालूम होती थी। सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हुए और थोड़ी ही देर में यह खबर पूरे इलाके में फैल गई। यह भला आलिम के कब्र में उनके मैयत की जगह एक लड़की की लाश है। लोग दूर दूर से यह मंजर देखने के लिए वहां पहुंच गए। दोस्तों, जब यह खबर फैलने लगी कि आलिम साहब की कब्र से लड़की निकली है, तो आसपास के लोग वहां जमा होने लगे। इत्तेफाक से वहां फ्रांस का एक मुसलमान भी मौजूद था, जो हज के इरादे से मक्का मोज़मा आया हुआ था। उसने जब उस लड़की की सूरत देखी तो कहा, मैं इस लड़की को जानता हूं। यह फ्रांस की रहने वाली है। इसका पूरा घर ईसाई है, लेकिन यह खुफिया तौर पर चुपके से मुसलमान हो गई थी और इसने मुझसे ही इस्लाम की कुछ किताबें पढ़ी थी। फिर कुछ दिन के बाद यह बीमार होकर मर गई और उसके घर वालों ने इसी ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया था। और अजीब बात यह है कि अब उसकी लाश मक्के में पहुंच गई है। लोगों ने कहा कि इस लड़की की मैयत यहां होने की वजह यह हो सकती है, यह नेक और मुसलमान थी। लेकिन फिर आलिम साहब की मैयत कहां गई, उनकी लाश का क्या हुआ? किसी ने कहा कि हो सकता है कि उनकी लाश उस लड़की की कब्र में चली गई हो। तो वह जो फ्रांस का मुसलमान था, उसने कहा कि मैं कुछ दिनों में हज से फारिग होकर अपने मुल्क जा रहा हूं। मैं उस लड़की के घर वालों से मिलकर उसकी कब्र घुसाई करके देखूंगा कि आखिर क्या मामला है, यानी उस लड़की के कब्र खोलकर देख लूंगा कि यह माजरा क्या है। लोगों ने कहा ठीक है, और उन लोगों ने एक आदमी को उसके साथ भेज दिया। उस आदमी ने अपने मुल्क जाकर लड़की के घर वालों से सारा वाकया बयान कर दिया। तो लड़की के घर वाले यह सुनकर बहुत हैरान हुए। चुनांचे हकीकत को जानने के लिए उन्होंने लड़की की कब्र खोली, तो लड़की की ताबूत में उस आलिम साहब की मैयत थी जो मक्के में दफन किए गए थे। वह लोग बहुत हैरान और परेशान हुए। या अल्लाह, ये क्या माजरा है। जब यह खबर मक्का शरीफ पहुंची कि आलिम साहब की लाश ईसाइयों के कब्रिस्तान में है, तो सबको बहुत हैरानी हुई कि लड़की का मक्के में होना तो उसके मुसलमान होने और नेक होने की वजह से है। लेकिन आलिम साहब से ऐसा कौन सा गुनाह हुआ था जिसकी वजह से उन्हें ईसाइयों के कब्रिस्तान में पहुंचा दिया गया है? चुनांचे उनकी बीवी से जब पूछा गया कि तेरे शौहर में ऐसी कौन सी बात थी जो उसके साथ यह मामला पेश आया, तो आलिम साहब की बीवी ने कहा कि मेरे शौहर तो बड़ा नेक और नमाजी इंसान था, ताज्जुब गुजार और कुरान की तिलावत करने वाला था। लोगों ने कहा, जरा सोच कर बताओ, आखिर कोई तो ऐसी बात जरूर होगी जिसकी वजह से इतना सब कुछ हो गया। बीवी ने बहुत गौरव फिक्र करने के बाद कहा, उसकी एक बात मुझे हमेशा खटकती थी। जब भी उस पर गस्ल जनाब वाजिब होता था तो वह नहाने से पहले कहता था, ईसाइयों के मजहब में यह बात बहुत अच्छी है जो उन पर नापाकी पाकी वाजिब नहीं होता। हमें तो सर्दी में भी नहाना पड़ता है। हो सकता कि अल्लाह ने उसे उन्हीं के दरमियान पहुंचा दिया हो जिनके तरीके को पसंद करता था और इस्लामी तरीका उसे ठीक नहीं लगता था। दोस्तों, हो सकता है कि लोग इस वाकया से इत्तेफाक ना करें,
लेकिन हम सबके प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु वसल्लम की इस हदीस मुबारका से कौन इनकार करेगा। आप सल्लल्लाहु वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स जिस कौम की मुसाहिब करेगा, जिस कौम की काम को इस्लामिक शरीयत को नापसंद करेगा और गौर मुस्लिम से शरीयत से मोहब्बत करेगा, वह उन्हीं में से होगा। लिहाजा मेरे अजीज दोस्तों, हमें चाहिए कि कुछ भी बोलने से पहले अपनी अल्फाज पर मुकम्मल कंट्रोल करें।